नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं असजद राही फिर से हाजिर हुआ हूँ उर्दू कवायद से मारूज़ी सवालात को लेकर। उर्दू कवायद सीरीज़ के 25 नंबर वाले वीडियो में हमने हरूफ की अक़साम यानी हरूफ का बयान से मुताल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू की है। चूँकि वो वीडियो काफ़ी लंबा था, उसमें बहुत सारे सवालात थे, मतलब उससे बहुत सारे सवालात मारूज़ी सवालात बन सकते थे जो हमने तैयार किया है। 25 नंबर वाले वीडियो से मुताल्लिक़ ही 50 मारूज़ी सवालात हमने तैयार किया है। उर्दू कवायद सीरीज़ के 26 नंबर वाले वीडियो में 20 मारूज़ी सवालात को हमने पेश किया था। आज के वीडियो में हम चंद मारूज़ी सवालात को पेश कर रहे हैं। ये सवालात 25 नंबर वाले वीडियो से मुताल्लिक़ ही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 हरूफ निदा की मिसाल है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? बे या अल्लाह, जीम माशाअल्लाह, दाल इनमें से कोई नहीं। तो हरूफ निदा की मिसाल क्या है? आप फटाफट कमेंट करें। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहता है। कमेंट करने में कंजूसी न किया करें। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? या अल्लाह, माशाअल्लाह। तो इन चार ऑप्शंस में क्या सही होगा? हरूफ निदा, निदा किसे कहते हैं? पुकारने को, आवाज लगाने को। तो यहाँ आवाज किस में लगाई जा रही है? या अल्लाह, ए हामिद। तो ये हरूफ निदा की मिसाल है, ठीक है, या अल्लाह। तो यहाँ पे बे दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 22 हरूफ तहतानी किसे कहते हैं? हरूफ तहतानी किसे कहते हैं? अलिफ वह हरूफ जिनके नीचे नुक्ते हों, बे वह हरूफ जिनके ऊपर नुक्ते हों, जीम दोनों यानी ऊपर नीचे दोनों वाले हरूफ, या फिर दाल कोई नहीं। हरूफ तहतानी किसे कहते हैं? देखिए, हरूफ का बयान यानी हरूफ की जितनी अक़साम है, इससे मुताल्लिक़ तफसीली गुफ्तगू हमने उर्दू कवायद सीरीज के 25वां नंबर वाले वीडियो में कर दिया है। अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखें। हरूफ तहतानी कहते हैं वो हरूफ जिनके नीचे नुक्ते हों। अलिफ दुरुस्त जवाब, ठीक है। सवाल नंबर 23 हरूफ इस्तिदराक किसे कहते हैं? सवाल नंबर 23 हरूफ इस्तिदराक किसे कहते हैं? लेकिन, मगर, बे वाह वाह, जीम हाय हाय, दाल ताके इसलिए। देखिए, अलिफ लेकिन मगर, बे वाह वाह, जीम हाय हाय, दाल ताके इसलिए। हरूफ इस्तिदराक, हरूफ इस्तिदराक लेकिन मगर, हरूफ इस्तिदराक है लेकिन मगर इल्ला, ठीक है। ये क्या है? हरूफ इस्तिदराक है। तो यहां पे अलिफ दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 24 हरूफ एजाब की मिसाल है। हरूफ एजाब की मिसाल है। अलिफ जी आपने बजा फरमाया, बे वह ठीक नहीं है, जीम हामिद अच्छा लड़का है, दाल इनमें से कोई नहीं। आपको अगर याद हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। दुरुस्त जवाब क्या होगा? हरूफ एजाब यानी जिसमें किसी चीज को कबूल किया जाए, जिसमें हाँ में किसी चीज का जवाब दिया जाए, ठीक है, हरूफ एजाब। जी आपने बजा फरमाया, अलिफ दुरुस्त जवाब, जी आपने बजा फरमाया, बेशक, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हरूफ एजाब की मिसालें हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 हरूफ तहजी की कुल तादाद है। हरूफ तहजी की कुल तादाद है। अलिफ 51, बे 52, जीम 50,
दाल इनमें से कोई नहीं। हरूफ तहज्जी की मिसाल या हरूफ तहज्जी कितने हैं आपको मालूम ही होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। हरूफ तहज्जी की कुल तादाद है 52। बाज उर्दू कवायद में 51 भी है, बाज में 53 भी है और बाज में 56 भी, लेकिन SCERT और NCERT के कवायद में ये तादाद 52 है। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, मुंदरजा झैल में हरूफ नफरीन की मिसाल है। मुंदरजा झैल में हरूफ नफरीन की मिसाल है, क्या है? अलिफ तुफ है तुम पर, बे हामिद जहीन नहीं है, यानी मतलब हामिद जहीन लड़का नहीं है। जीम समीना और अदीबा बहन है। दाल इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 26 का फटाफट कमेंट कीजिए, दुरुस्त जवाब क्या होगा? हरूफ नफरीन पूछा जा रहा है। नफरीन जिसमें किसी पर लानत भेजा जा रहा हो, लानत भेजी जाती हो, ठीक है। नफरीन नफरत का इजहार किया जाए, ठीक है, तो क्या होगा? अलिफ दुरुस्त जवाब। क्या? अलिफ दुरुस्त जवाब है, ठीक है। तुफ है तुम पर, क्या है? तुफ है तुम पर, लानत हो तुम पर, तो ये हरूफ किसके हैं? हरूफ नफरीन के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 27, हरूफ इनबिसात वो हरूफ हैं, कौन से हरूफ हैं जो अल्फाज खुशी और मसरत के मौके पर बोले जाएं, बे नफरत और लानत के लिए इस्तेमाल हों, जीम गम और अफसोस के मौके पर इस्तेमाल हों या इस्तेमाल किए जाएं, दाल इनमें से कोई नहीं। हरूफ इनबिसात, ठीक है। फटाफट कमेंट कीजिए, कमेंट में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। अलिफ जो अल्फाज खुशी और मसरत के मौके पर बोले जाएं, ठीक है, नफरत और लानत के लिए इस्तेमाल हो, जीम गम और अफसोस के मौके पर इस्तेमाल हो, क्या होगा? देखिए इनबिसात, इनबिसात मतलब खुशी मसरत, तो क्या होगा? अलिफ दुरुस्त जवाब। जो अल्फाज खुशी और मसरत के मौके पर बोले जाएं, ठीक है, यानी खुशी के मौके पर जो अल्फाज अदा किए जाते हैं उसे हरूफ इनबिसात कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28, हरूफ मुसन्नात वो हरूफ हैं, हरूफ मुसन्नात वो हरूफ हैं, अलिफ जिन पर 3 नुक्ते हों, बे जिन पर 2 नुक्ते हों, जीम जिन पर 1 नुक्ते हों, दाल इनमें से कोई नहीं। हरूफ मुसन्नात कौन से हरूफ हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। हरूफ मुसन्नात वो हरूफ जिन पर 2 नुक्ते हों, बे दुरुस्त जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 29, हरूफ फौकानी वो हरूफ हैं, हरूफ फौकानी वो हरूफ हैं, अलिफ जिनके ऊपर नुक्ते हों, बे जिनके नीचे नुक्ते हों, जीम जिन पर 2 नुक्ते हों, दाल इनमें से कोई नहीं। अगर आपने हमारा 25 नंबर वाला वीडियो देखा होगा तो आपको याद होगा, फटाफट कमेंट कीजिए, उस पर हमने तफसीली गुफ्तगू की है हरूफ की अक़साम और हरूफ के बयान से मुताल्लिक, ठीक है। तो यहाँ दुरुस्त जवाब होगा हरूफ फौकानी जिनके ऊपर नुक्ते हों, हरूफ फौकानी कहलाते हैं, तो अलिफ दुरुस्त जवाब। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30, वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं, वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं मगर अलिफ का तलफ़ुज़ नहीं होता, किसका? अलिफ का, अलबत्ता लाम का तलफ़ुज़ होता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट कीजिए। सवाल नंबर 30 का, वो हरूफ जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं मगर अलिफ का तलफ़ुज़ नहीं होता, लाम का तो होता है, अलिफ का नहीं होता, क्या है? हरूफ शम्सी, बे हरूफ इजाब,
जीम हरूफ कमरी, दाल इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? अलिफ लाम आते हैं मगर अलिफ का तलफ्फुज नहीं होता, हरूफ कमरी कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वल कमर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 31, हरूफ शमसी वो हरूफ हैं, हरूफ शमसी वो हरूफ हैं अलिफ जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं मगर उस वक्त लाम का तलफ्फुज नहीं होता, बे जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं मगर उस वक्त अलिफ का तलफ्फुज नहीं होता, जीम दोनों। ठीक है, यानी ऊपर वाले दोनों, मज़कूरा दोनों, दाल इनमें से कोई नहीं। हुर्फ शमसी, देखिए हुर्फ शमसी, हुर्फ कमरी, हुर्फ तहतानी फौकानी, इसी तरह मुसन्नात, हुर्फ मुसल्लसा, इल्म सर्फ नहव इल्म बलागत, इन सब के बारे में तो आपके इम्तिहान में आना ही आना है सवालात, इसमें कोई दो राय कोई शक वाली बात है ही नहीं। तो अगर आपने अब तक हमारा 25 नंबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें, हमारे उर्दू कवायद के प्ले लिस्ट में मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो हुरूफ शमसी कौन से हरूफ हैं? 31 नंबर का फटाफट कमेंट कीजिए। दुरुस्त जवाब क्या होगा? अलिफ जिनसे पहले अलिफ लाम आते हैं मगर उस वक्त लाम का तलफ्फुज नहीं होता। ठीक है, जैसे वशम्स, हुरूफ शमसी। ठीक है, हुरूफ शमसी की मिसाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 32, हुरूफ मुसल्लसा कौन से हरूफ कहलाते हैं? हुरूफ मुसल्लसा कौन से हरूफ कहलाते हैं? अलिफ दो नुक्ते वाले हरूफ, बे तीन नुक्ते वाले हरूफ, जीम दो नुक्ते या एक नुक्ते वाले हरूफ। देखिए यहाँ पे टाइपिंग की गलत दी, इसको हम एक मान लेते हैं, है ना। चलिए, एक नुक्ते वाले हरूफ। ठीक है, दाल इनमें से कोई नहीं। तो हरूफ मुसल्लसा कौन से हरूफ कहलाएंगे? फटाफट कमेंट कीजिए। हरूफ मुसल्लसा तीन नुक्ते वाले हरूफ। ठीक है, जिन हरूफ पर तीन नुक्ते हों, जैसे से, ठीक है, छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 33, इल्म हिजा वो है जिसमें अलिफ हरूफ के हरकात सकनात और आवाज़ों से बहस की जाती है, बे जिसमें अल्फाज की साख्त व बनावट से बहस की जाती है, जीम जिसमें अल्फाज की लफ्जी और मानवी खूबियां बताई जाती हों, दाल जिसमें शायरी के मुताल्लिक असूल व अरकान, जिसमें शायरी से मुताल्लिक असूल व अरकान के मुताल्लिक बहस की जाए, जिसमें शायरी और जिसमें शायरी से मुताल्लिक असूल व अरकान की बहस की जाए। ठीक है, ये दाल का जो मतलब ऑप्शन दिया गया है इसमें टाइपिंग की कुछ गलती है, जिसमें शायरी से मुताल्लिक असूल व अरकान की बहस की जाए या शायरी से मुताल्लिक असूल व अरकान की बहस की जाए। चलिए खैर, इल्म हिजा वो है जिसमें आपको इल्म हिजा का बताना है, इसलिए नीचे वाले ऑप्शंस पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इल्म हिजा कौन सा दुरुस्त होगा? अलिफ। ठीक है, जिसमें हरूफ के हरकात व सकनात और आवाजों से बहस की जाती है वो क्या कहलाता है? हरूफ इल्म हिजा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34, हरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? क्या हरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? नंबर 1, या अलिफ 15, बे 13, जीम 15, दाल 12। हरूफ मुरक्कब की तादाद देखिए, इसमें हम टाइपिंग की गलती की वजह से जिसने टाइपिंग किया है वो इसमें गलत कर दिया है। जीम में हम मान लेते हैं ऑप्शन 14, कितना? 14, अलिफ 15,
जीम 14, बे 13, दाल 12। तो सही क्या होगा? हुरूफ मुरक्कब की तादाद कितनी है? देखिए, हुरूफ मुरक्कब की तादाद ज्यादातर उर्दू कवायद में कितनी है? 15 है, ठीक है। और बाज उर्दू कवायद में ये तादाद 14 भी है। बिहार SCRT की जो पहले या दूसरे क्लास की जो किताब है, गालिबन पहले क्लास की, पहले दर्जे की जो किताब है, उसमें हरूफ मुरक्कब की तादाद 14 बताई गई है। कितनी? 14। तो आपके ऑप्शंस में अगर 4 ऑप्शंस में 14 होता है, 15 नहीं होता है, तो आपको 14 पे टिक मारना है। और अगर उन ऑप्शंस में 14 न रहे, 15 रहे, तो फिर आपको 15 पे टिक मारना है, ठीक है। ये याद रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 35 इल्म सर्फ की तारीफ है। देखिए, इल्म सर्फ की तारीफ पूछी जा रही है। अलिफ, जिसमें अल्फाज की साख्त और बनावट और उनके तगज्जुर व तबद्दुल से बहस की जाती है या बहस की जाती हो। बे, जिसमें जुमलों की साख्त, बनावट और उनकी तरकीब व तरतीब से बहस की जाती है। जीम, जिसमें शायरी के असूल और अरकान से मुताल्लिक बहस की जाती है। जिसमें शायरी के असूल और अरकान से मुताल्लिक बहस की जाती है। फटाफट कमेंट कीजिए 35 नंबर का क्या दुरुस्त होगा? दाल, इनमें से कोई नहीं। इल्म सर्फ की तारीफ। देखिए, इल्म सर्फ, इल्म हिजा, इल्म नहव, इल्म बलागत, इल्म अरूज, ये पांचों की तारीफ को आप जरूर याद कर लें। अगर आपने हमारा 25 नंबर वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखें। हरूफ का बयान और उसके अक़साम से मुताल्लिक तफसीली गुफ्तगू उसमें की गई है। तो यहाँ पे दुरुस्त जवाब क्या होगा? अलिफ, इल्म सर्फ वह इल्म है जिसमें अल्फाज की साख्त और बनावट और उनके तगज्जुर व तबद्दुल से बहस की जाती है, इल्म सर्फ कहलाता है, ठीक है। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल उर्दू तर्जमान सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और अपने दोस्त अहबाब को भी हमारे वीडियोस को शेयर कर दिया करें। अपना ख्याल रखें। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज।